बच्चों, आज हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए का प्रैक्टिकल घर में करेंगे। इसके लिए हमें डिटर्जेंट, वाटर, NaCl सैंपल और आइस सैनिटाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो सैंपल है, सैंपल के रूप में हमने आज पपीते में आइसोलेशन ऑफ डीएनए का प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया है, जो कि हम घर में ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो हमारा सैंपल है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में सैंपल के रूप में पपाया लिया है, इसको हम अच्छे से पीस देंगे। जितना ये पपीता पका हुआ होगा उतने ही अच्छे से ये मैश हो जाता है। जब ये पपीता अच्छे से मैश हो जाए, उसके बाद हम पानी की मदद से, यानी कि इसमें वाटर को ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। पपीता और पानी को अच्छे से मैश करने के बाद इस मटेरियल को हमें फ़िल्टर करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें पपीते में से आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है तो उसके लिए हम एक दूसरे ग्लास, और अगर हम स्कूल में कर रहे हैं तो बीकर में फ़िल्टर की सहायता से, फ़िल्टर पेपर की सहायता से जो है इसको छान देंगे। अगर हम घर में कर रहे हैं तो छन्नी की मदद से हमने इस पपाया का अच्छे से लिक्विड तैयार करा। अब हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए पपाया का लिक्विड मटेरियल मिल गया है। इसके बाद हम इसके में दूसरा केमिकल, यानी कि NaCl सॉल्ट हमने इसलिए कहा इसे, क्योंकि अगर हम घर में कर रहे हैं तो NaCl के बदले हम नमक का उपयोग भी कर सकते हैं। इसे डिटर्जेंट या फिर घर में जो विम बार होता है उसमें अच्छे से मिलाकर पानी के साथ इसका भी एक मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दो मटेरियल तैयार किए। एक तो हमने पपाया का लिक्विड मटेरियल तैयार किया और दूसरा हमने NaCl, डिटर्जेंट और वाटर, इन तीनों को मिलाकर एक मटेरियल तैयार कर दिया। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, ताकि जब ये पपाया के लिक्विड में मिलता है तो अच्छे से इन दोनों में रिएक्शन हो सके। जैसे ही हमने ये पपाया लिक्विड और NaCl, वाटर और कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि धावन सोडा जो कहा जाता है वो सोडियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डिटर्जेंट यानी कि विम बार का यूज़ किया है, तो उनका मटेरियल मिलाकर एक साथ डाल देते हैं। इसके बाद हम इथेनॉल, मिथेनॉल या सैनिटाइज़र, लेकिन ये बच्चों बिल्कुल चिल होनी चाहिए, यानी ठंडी होनी चाहिए, और मैंने इसे पहले से ही फ्रीजर में रखा हुआ था और बर्फ़ के साथ मैंने इसको चिल किया था। जैसे ही ये सैनिटाइज़र यानी ये अल्कोहल हम इस सैंपल में डालते हैं, हम देखते हैं कि धीरे धीरे पपाया के जो डीएनए हैं हेलिकल, ये हमें स्पष्ट बनते हुए छल्लों के रूप में दिखाई देते हैं, और थोड़ी ही देर में डीएनए का प्रेसिपिटेट हमें सैंपल के ऊपर दिखाई देता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, ये हमें इसमें दिखाई दे रहा है। बच्चों, इस तरीके से हम घर में भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। ये है हमारा पपाया का आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कैसे हम पपाया से डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप लोग इसे घर में भी कर सकते हैं।